नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं ऋषिका। दोस्तों, इन दिनों सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के एक जाने माने अभिनेता, उन्होंने 14 जून को आत्महत्या कर ली। उनकी आत्महत्या के बाद से ही ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन्होंने किस वजह से आत्महत्या की। अगर ये आत्महत्या है तो इसका क्या कारण था, क्योंकि सुशांत ने सुसाइड करने के बाद कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा। इसके बाद उनके करीबी रहे, उनसे पूछताछ लगातार जारी है। वहीं अब इस मामले में, जहां पहले इस मामले में ये चल रहा था कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म के चलते, भाई भतीजावाद के चलते सुशांत ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन अब इस केस में जब से सीबीआई और एनसीबी की दखलंदाजी हुई है, जब से ये केस जो है ये पूरा सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है, उसके बाद से इस केस में मुख्य आरोपी अभी तक रिया चक्रवर्ती को माना जा रहा है। सीबीआई ने अपने 10-12 दिन की पूछताछ की, उसमें कई ऐसे सुराग मिले जिसके बाद से इस केस में एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो टीम है उनकी हिस्सेदारी बढ़ गई। सीबीआई को इस केस में, सुशांत के केस में जब पता चला कि सुशांत ड्रग्स लेते थे और इस केस में जब से ड्रग्स का एंगल सामने आया है, उसके बाद से एनसीबी इस केस में सक्रिय हो गई है। एनसीबी की जांच अभी कुछ पिछले 5-6 दिनों से ही चल रही है और उसमें सबसे पहले कल 2 दिन पहले एनसीबी ने रिया के घर पर छापेमार कार्रवाई की थी। छापा किया था रिया के घर पे, जहां पे शायद कुछ खास सुराग तो नहीं मिले, लेकिन फिर भी एनसीबी की टीम शोविक चक्रवर्ती जो रिया के भाई हैं उन्हें और सुशांत के हाउस मैनेजर यानी कि सैमुअल मिरांडा को अपने साथ ले गई थी। काफ़ी घंटे पूछताछ हुई। उसके बाद रात में खबर आती है कि रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती को एनसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। अब शोविक को गिरफ्तार कर लिया है, उसके बाद आज और कल, मतलब बीते कल और आज 2 दिन से एनसीबी की जांच जो है वो पूछताछ जो है वो रिया चक्रवर्ती के साथ चल रही है। रिया चक्रवर्ती के साथ जो 2 दिन की पूछताछ हुई, कल ऐसा कुछ हुआ था, जो खबरें आई सामने उनमें ऐसा बताया गया कि रिया को जब उनके भाई के सामने पूछताछ की गई, जब रिया के सामने उनके भाई शोविक को लाया गया जो गिरफ्तार हो चुके हैं, तो उन्हें देखकर रिया रोने लगी। रिया और शोविक जब दोनों ही इमोशनल हो गए तो उस पूछताछ को शायद उसी वजह से थोड़ी कम देर की कर दी गई। मतलब एनसीबी के जो सवाल थे वो पूरे नहीं हुए थे और इसी बीच रिया और शोविक जो है वो इमोशनल हो गए। इसके बाद इस पूछताछ को वहीं ख़त्म कर दिया गया और आज दोबारा फिर से रिया को इस पूछताछ के लिए बुलाया गया। अब बताया जा रहा है कि आज जहां तक है, रिया ये बात कबूल कर सकती हैं कि वो ड्रग्स सुशांत को देती थी। अभी तक ऐसा सूत्रों के अनुसार बताया गया है कि रिया सुशांत को ड्रग्स देती थी, इस बात को शायद कबूल कर सकती हैं। और अगर आज जैसे कि कल रिया के जो सवालों के जो जवाब थे, जो एनसीबी के सवाल थे, उनके जवाब रिया ने कुछ गोलमाल तरीके से बताए, कुछ सही तरीके से नहीं बताया। मतलब एकदम जो क्लियर कट आंसर होता है वो रिया ने नहीं दिया, इसलिए एनसीबी की टीम ने उन्हें आज दोबारा बुलाया। और आज अगर फिर से रिया ऐसे ही जवाब देती हैं तो हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती को एनसीबी की टीम गिरफ्तार कर ले। रिया चक्रवर्ती को हिरासत में ले सकती है आज एनसीबी की टीम, अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार। इसके बाद ही मतलब रिया चक्रवर्ती के इस केस को साइड में रख दे तो उसके बाद एम्स की जो रिपोर्ट है, एम्स के कुछ डॉक्टर्स हैं, उनका कहना है कि शायद उनको शक है इस बात का कि शायद सुशांत सिंह को जहर दिया गया था। विसरा रिपोर्ट जो सुशांत की आई थी उससे असंतुष्ट थे एम्स के कुछ डॉक्टर। उनने अब वापस इसकी जांच करनी शुरू कर दी है। उन्हें इस बात का शक है कि शायद सुशांत को जहर दिया गया। अब किसने ये जहर दिया गया ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन 10 दिनों के बाद ये रिपोर्ट आ जाएगी जिसमें ये पता चल जाएगा कि सुशांत को जहर दिया गया था या नहीं। सुशांत केस में फिलहाल इतना ही अपडेट है। नमस्कार।